आजकल फोन पे से बाइक या टू व्हीलर इंश्योरेंस खरीदना बिल्कुल आम बात हो गई है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, जो लेटेस्ट सेल्स के फिगर आए हैं फोन पे के वो भी यही बताते हैं। सितंबर 2021 में जब पहली बार फोन पे को इंश्योरेंस ब्रोकिंग का लाइसेंस मिला था, तब से लेकर इस साल तक टोटल 90 लाख पॉलिसीज इस प्लेटफॉर्म से खरीदी जा चुकी हैं और इनमें से 40 लाख पॉलिसीज तो पिछले एक साल के अंदर ही बिकी हैं। और इन पॉलिसीज में जो सबसे बड़ा शेयर है, सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, वो है टू व्हीलर यानी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसीज की। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि फोन पे से बाइक या टू व्हीलर इंश्योरेंस खरीदना इतना सस्ता क्यों है। क्या ये सच में सस्ता है या किसी कवरेज की कमी है जो हमें अभी नहीं पता। क्लेम के टाइम जब पैसे कटेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये पूरी कवरेज नहीं है। फोन पे से बाइक इंश्योरेंस खरीदने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस क्या है वो भी हम जानेंगे और किन डिटेल्स का आपको बहुत खास ख्याल रखना है एक बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते टाइम। अगर आप फोन पे से पॉलिसी खरीद लेते हैं और उसके बाद इस पॉलिसी से रिलेटेड आपको कोई सर्विस चाहिए है, कोई बदलाव करवाना है या इसमें कोई क्लेम ही आ जाता है, तो फोन पे से आप किस लेवल के सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं, ये भी हम एक लाइव कॉल के द्वारा चेक करने वाले हैं। तो अगर आपने फोन पे से कोई बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है या आप लेने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को दूर करने वाला है और उसके साथ साथ फोन पे से टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का सही तरीका तो आप जानने ही वाले हैं। तो देरी नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। प्राइसेस और कवरेज की सही जानकारी के लिए हम फोन पे ऐप के अंदर चलते हैं। बाइक इंश्योरेंस सस्ता क्यों है वो तो हम समझेंगे ही, साथ में इसे खरीदने का सही प्रोसेस भी स्टेप बाय स्टेप जान लेंगे। तो सबसे पहले स्क्रॉल करके हम इसमें नीचे आ जाते हैं जहां पर इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं। यहां पर बाइक का लोगो आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करते हैं क्योंकि आज हम बाइक इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमसे बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछते हैं जो हमें यहां पर एंटर करना होगा, जिसकी इंश्योरेंस पॉलिसी हम खरीदना चाहते हैं। तो बाइक नंबर हम एंटर करने के बाद यहां पर सबमिट क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाता है नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहां पर तीन डिटेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले है बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा है बाइक का मॉडल यानी किस कंपनी की और क्या वेरिएंट है, और तीसरा है रजिस्ट्रेशन ईयर। अब ये जो सारी डिटेल्स है ना, ये ऑटो फेच की गई हैं इस सॉफ्टवेयर के द्वारा। अगर इसमें कोई डिफरेंस है यानी आपकी बाइक का मॉडल कुछ अलग है या फिर रजिस्ट्रेशन ईयर अलग है, तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं। बाइक मॉडल चेंज करने के लिए जो सर्च का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका सही वेरिएंट है वो आप क्लिक कर सकते हैं। आपके इंजन की सीसी, आपके बाइक के इंजन की सीसी आपकी आरसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन ईयर भी आप चेंज कर सकते हैं अगर वो आपकी आरसी से मिसमैच है, तो उसके लिए भी यहां पर क्लिक करके जो भी आपका सही रजिस्ट्रेशन ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ये सारी डिटेल्स मेरी बाइक के अकॉर्डिंग, मेरी एक्टिवा के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, तो यहां पर मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करता हूं। इससे आगे इन्होंने सवाल पूछा है, क्या आपकी पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी को खत्म हुए 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं या नहीं। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि 90 दिन से ज्यादा अगर हो जाते हैं तो आपको नो क्लेम बोनस नए वाली पॉलिसी में नहीं मिलता है। तो मैं दोनों ऑप्शन से आपको रिन्यू करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम यहां पर नो क्लिक करते हैं, यानी कि 90 दिन अभी नहीं हुए हैं पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी को खत्म हुए। व्यू कोड्स पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट पेज आ जाता है। सबसे ऊपर आपको कॉलम दिखाई दे रहा है प्लान टाइप, यहां पर ऑन डैमेज है और कॉम्प्रिहेंसिव, दो ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑन डैमेज आपको कब क्लिक करना है? जब आपकी बाइक की एज 5 साल से कम है। जब आप नई बाइक खरीदते हैं तो आपको कितने साल की इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है? भाई 1+5 ईयर की बंडल पॉलिसी मिलती है, 1 साल का कंप्लीट इंश्योरेंस और अगले 4 साल की खाली थर्ड पार्टी का पैसा आपसे ले लिया जाता है। तो इन अगले 4 सालों में आपको अपनी बाइक की ऑन डैमेज पॉलिसी रिन्यू करवानी होगी, यानी आपके बाइक से नुकसान से जुड़ी हुई जो भी कवरेज है वो उसका इंश्योरेंस आपको अगले 4 सालों में रिन्यू करवाना होगा। तो उसे ऑन डैमेज पॉलिसी कहा जाता है। अगर आपकी बाइक की एज 5 साल से कम है तो आपको ऑन डैमेज पॉलिसी रिन्यू करनी होगी, नहीं तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव पर क्लिक करना है। अब मान लो ऑन डैमेज पॉलिसी यहां पर क्लिक करते हैं। राइट साइड में एक और ऑप्शन है आईडीवी का। आईडीवी की फुल फॉर्म है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी इंश्योरेंस कंपनी की मैक्सिमम देनदारी इस आईडीवी तक है। अगर ये टू व्हीलर चोरी हो जाता है, टोटल लॉस हो जाता है, तो मैक्सिमम क्लेम अमाउंट आपकी आईडीवी से ज्यादा वो पे नहीं करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए 3 ऑप्शंस कंपनी ने दिए हैं। मिनिमम यानी सबसे कम, स्टैंडर्ड यानी आपके बाइक के या टू व्हीलर के वेरिएंट के हिसाब से जो स्टैंडर्ड वैल्यू लगती है वो, और मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा। अब यहां पर मैं स्टैंडर्ड चूज कर लेता हूं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑन डैमेज इंश्योरेंस के प्राइसेस यहां पर मुझे दिखाई दे गए हैं। इतने रुपए में ये पॉलिसी रिन्यू हो जाएगी। यहां पर आप देख रहे हैं ये अलग अलग कंपनीज आ गई हैं। इनके नीचे जो है वो आईडीवी यानी कि वैल्यू लिखी है और सामने कितने रुपए में ये पैसे में कितने रुपए में ये पॉलिसी रिन्यू होगी वो लिखा हुआ है। सबसे नीचे लिखा हुआ है नोट, जहां पर लिखा हुआ है प्राइसेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी इन प्राइसेस के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। 18% जीएसटी बाद में ऐड किया जाएगा, इसलिए इनका प्राइसेस थोड़ा कम भी है। अब ऑन डैमेज की जगह अगर मान लो आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेना है, आपकी बाइक की एज 5 साल से ज्यादा है, तो आपको 1 साल की कंप्लीट पॉलिसी लेनी होगी। तो आप यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव का ऑप्शन
चूज करेंगे। जैसे ही आप कॉम्प्रिहेंसिव चूज करेंगे तो राइट साइड में ऑप्शन आ जाता है ड्यूरेशन का, यानी आप 1 साल की पॉलिसी एक साथ ले सकते हैं, 2 साल की भी और 3 साल की भी एक साथ पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो मैं यहां पर 1 साल का ऑप्शन ही चूज कर रहा हूं क्योंकि यही सबसे बेसिक कवरेज है। इसके नीचे आपको दिखता है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ये क्या है? देखिए, जो गाड़ी मालिक हैं, जो बाइक के ओनर हैं, वो अगर इसी बाइक पे कहीं जा रहे हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो इस पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज के तहत कवरेज क्लेम कर सकते हैं, उनका परिवार इसके तहत कवरेज क्लेम कर सकता है। तो अगर आप इसे ऑन करेंगे इस ऑप्शन को, देखिए प्राइसेस बढ़ जाते हैं, सारी पॉलिसीज के प्राइस बढ़ गए हैं, यानी इस पर्सनल एक्सीडेंटल की कवरेज का पैसा ऐड हो गया है। अगर आप इस ऑप्शन को स्विच ऑफ कर देते हैं तो ये पैसा इसमें से हट जाता है। तो ये आपको चूज कब करना है? सबसे पहली बात तो कवरेज कौन कौन सी ले सकते हैं। इसी बाइक के ऊपर इसी टू व्हीलर के जो ओनर है वो ट्रेवल कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तो मेडिकल एक्सपेंसेस यानी इलाज का खर्चा क्लेम किया जा सकता है। अगर शरीर का कोई भी महत्वपूर्ण अंग चला जाता है, हाथ चला जाता है या पैर चला जाता है इस एक्सीडेंट में, तो भी इस पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी के तहत वो क्लेम किया जा सकता है। और अगर इंश्योर्ड पर्सन की, जो गाड़ी मालिक है, उनकी मृत्यु हो जाती है तो भी मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का कवरेज इस पर्सनल एक्सीडेंटल कवर के तहत क्लेम किया जा सकता है उनके परिवार या नॉमिनी के द्वारा। तो कंडीशन 3 है जो आपको ध्यान रखनी है। जो गाड़ी मालिक है उन्हीं का ये पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। इसी बाइक पर, इसी टू व्हीलर पर वो ट्रैवल कर रहे हो, जो वो एक्सीडेंट होता है तभी आप क्लेम कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी कंडीशन कि उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, तभी आपको ये कवर ऐड करना है। अगर मान लो ये टू व्हीलर किसी और के नाम है और आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, ये पैसे आप बचा सकते हैं। अब मान लो आपने इसको कवर को ऐड कर दिया तो इस तरीके से देखिए सभी पॉलिसीज के प्राइस बढ़ जाते हैं। अब मान लो यहां पर मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे कौन दे रहा है। गो डिजिट जो कंपनी है उसकी आईडीवी सबसे ज्यादा है और प्राइस भी उसका रीजनेबल है, 1038 रुपए यहां पर प्राइस दे रहा है। तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं। अब जैसे ही आगे जाता है तो देखिए ओनर की डिटेल्स इन्होंने पूछी हैं और ईमेल एड्रेस इन्होंने पूछ लिया है, तो ये डिटेल्स हम यहां पर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद हमने क्लिक किया है कंटिन्यू। अब यहां पर हमसे हमारी प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल्स मांगी गई हैं। हमने क्या बताया था, पॉलिसी को एक्सपायर हुए 90 दिन अभी नहीं हुए हैं, तो यहां पर जो प्रीवियस पॉलिसी है उसकी डिटेल्स हमसे मांगी गई हैं। एक्सपायरी डेट सबसे पहले पूछा है, तो जो कैलेंडर का साइन है वहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर मान लो एक्सपायरी डेट हमारी 2024 में है और फरवरी महीने में अभी 12 तारीख को हमारी पॉलिसी एक्सपायर हुई, यानी 90 दिन से कम हुए हैं, तो हम डन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहां पर प्रीवियस पॉलिसी जो है, प्रीवियस इंश्योरर जो है उस कंपनी का नाम है, ये आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद पॉलिसी नंबर है, प्रीवियस इंश्योरर का जो पॉलिसी नंबर है वो आपको यहां पर एंटर करना है। अगर ये डिटेल्स ठीक है तो इनको एज इट इज रहने दें। उसके बाद नीचे सवाल पूछा गया है, क्या आपने पुरानी पॉलिसी में कोई क्लेम लिया है? अगर आप यस करेंगे तो आपका नो क्लेम बोनस 0 हो जाएगा। अगर आप नो करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि पिछली पॉलिसी में आपका नो क्लेम बोनस जो है वो कितना था। अब यहां पर पिछली पॉलिसी में आपको चेक करना होगा नो क्लेम बोनस आपने कितना क्लेम किया है। अब मान लो पिछली पॉलिसी में आपका 35% था, 35 करना है। अगर 20 था तो 20 सेलेक्ट करें। जो भी प्रीवियस पॉलिसी में आपने नो क्लेम बोनस लिया हुआ है वो आपको यहां पर डिक्लेयर करना है। मैं यहां पर 35 सेलेक्ट करता हूं और कंटिन्यू करता हूं। अब यहां पे नॉमिनी की डिटेल्स पूछी गई है। नॉमिनी की डिटेल्स क्यों पूछी गई है? क्योंकि हमने इस पॉलिसी के अंदर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर लिया है। अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो इन नॉमिनी को क्लेम दिया जाएगा, जो भी यहां पर हम डिक्लेयर करेंगे। ये जो इंश्योर्ड पर्सन है उनके ब्लड रिलेशन में, इमीडिएट फैमिली में होने चाहिए। अब यहां पर मैं मान लो अपने सन को सेलेक्ट करता हूं और यहां पर उनका नाम लिख देता हूं। उसके बाद इनकी एज पूछी गई है तो एज मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, कंटिन्यू क्लिक करता हूं, उसके बाद ये हमें नेक्स्ट पेज पर लेके जाएगा। ये फाइनल पेज आ गया है जहां पर अपनी सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले 1 साल की ये पॉलिसी है, कितना एनसीबी आपको मिला है? 45%, क्योंकि आपने कहा है आप एक तो आपने क्लेम नहीं लिया और पिछली पॉलिसी में कितना था? 35% एनसीबी था। कवरेज जो आपकी आईडीवी की है वो 28,310 रुपए जो यहां पर आईडीवी कंपनी ने अपनी डिक्लेयर की है। ड्यूरेशन कवरेज आपकी पुरानी पॉलिसी के खत्म होने के बाद शुरू होगी। अगर वो पहले खत्म हो चुकी है तो ये पॉलिसी आज से ही शुरू होगी। एड ऑन्स आपने क्या लिए हैं? कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, एक ही एड ऑन आपने लिया है, ये यहां पे आपने देख लिया। उसके बाद बाइक की डिटेल्स आ जाती हैं। इंजन और चेसी नंबर के आखिरी के 5 डिजिट्स हैं, इनको अपनी आरसी से मैच करें। इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इनमें कुछ गलत तो नहीं है। उसके बाद बाइक लोन पर नहीं है, ये भी यहां पर लिखा है और रजिस्ट्रेशन डेट भी लिखी है। इनमें से कुछ भी अगर गलत आपको लगता है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें ठीक कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स आ जाती हैं और प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल्स आ जाती हैं जो कि आपने खुद डिक्लेयर की हैं। ये आपको प्रीवियस पॉलिसी से मैच करनी है, इनमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्लेम में दिक्कत आगे आ सकती है। नॉमिनी डिटेल्स आपने खुद डाली हैं, ये सब आपको यहां पे दिख गया है। अब ब्रेकअप एक बार देखते हैं, क्योंकि ये 1048 रुपए के आसपास प्रीमियम बन रहा था। अब यहां पर फाइनल स्टेप है, इसमें जीएसटी ऐड हो गया 187 रुपए, तो टोटल 1225 रुपए का ये बनेगा। और जैसे ही हम यहां बाय प्लान पर क्लिक करेंगे ये हमें फाइनल पेज पर ले जाएगा जहां पर यूपीआई पिन डालते ही ये पॉलिसी हम खरीद लेंगे। क्या उसके तुरंत बाद आपको पॉलिसी मिल जाएगी?
नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, देखिए मैं आपको बताता हूं। जो ये फाइनल पेज था, यहां पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर लिखा है यू नीड टू सबमिट पैन एंड केवाईसी डिटेल्स पोस्ट पेमेंट। पेमेंट करने के बाद जो भी इस टू व्हीलर के ओनर हैं उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, वो ऑनलाइन वेरीफाई होगा। केवाईसी वेरीफाई होने के बाद ही आपकी पॉलिसी इशू की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये पेमेंट ना करें। जब वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएं तभी आपको ये पेमेंट करनी है, ताकि आपको पॉलिसी की पीडीएफ कॉपी मिल सके। अब वापस चलते हैं। ये तो ऑप्शन मैंने आपको बताया कि आपकी पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई है। अब हम यहां पर दोस्तों देखेंगे कि अगर आपकी पॉलिसी को एक्सपायर हुए 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो आप कैसे पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, तो क्या डिफरेंस आएगा इस पूरे प्रोसेस में। तो यहां पर हम यस क्लिक करेंगे और व्यू कोड्स पर क्लिक करेंगे, यानी हमें कोटेशन दिखाइए। यहां पर सेम वही ऑप्शन आ जाते हैं, ओन डैमेज का और आईडीवी का। तो यहां पर आईडीवी हम मान लो मैक्सिमम सेलेक्ट कर देते हैं और ओन डैमेज नहीं, हमें यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान है वो चाहिए। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर अब की बार हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमने पर्सनल एक्सीडेंटल कवर चूज करके क्या डिटेल्स आती हैं वो एक बार देख लिया है। तो गो डिजिट का यहां पर 28,310 रुपए की आईडीवी के साथ 903 रुपए में प्लान दिखाई दे रहा है। मान लो यही मेरे को चाहिए है, तो इस पर मैंने क्लिक किया। डायरेक्टली हम फाइनल पेज पर आ जाते हैं। ना हमसे कोई नॉमिनी डिटेल पूछी गई, क्योंकि हमने पीए कवर, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर यहां पर ऐड नहीं किया है, और ना ही पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स पूछी गई हैं, क्योंकि हमने कोई भी एनसीबी यहां पर नहीं लिया है। अप्लाइड एनसीबी क्या दिखाई दे रहा है, 0। आईडीवी मैक्सिमम ये है, और ड्यूरेशन क्या है, पॉलिसी आपकी जब शुरू होगी, जैसे ही आप परचेज करेंगे आपकी पॉलिसी शुरू हो जाएगी। ये बाइक की डिटेल्स आपको यहां पर भी चेक करनी है, और उसके बाद ओनर की डिटेल्स हैं। ब्रेकअप एक बार देख लेते हैं। 900 कुछ रुपए का प्लान वहां पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहां पर जीएसटी एड नहीं था। यहां पर 162 रुपए 68 पैसे जीएसटी एड हुआ है। तो इस तरीके से बाय प्लान करेंगे तो आप ये पॉलिसी के लिए पेमेंट कर देंगे, और उसके बाद आपको केवाईसी वेरीफाई करना होगा, और उसके बाद आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी। अब ये तो आपने खरीदने का तरीका देख लिया, कैसे हमें एक एक स्टेप को फॉलो करना है, लेकिन ये प्लान सस्ते क्यों है, अब इस बारे में बात करते हैं। इसके टोटल 4 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन क्या है, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। जब भी हम ये पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ऐड करेंगे तो ये प्राइसेस जो है पॉलिसी के ये बढ़ जाते हैं। इसको जैसे ही हटाएंगे तो ये प्राइसेस कम हो जाएंगे। जहां से भी हम ये प्राइसेस कंपेयर करते हैं, मान लो हमने ऑनलाइन पॉलिसी बाजार पर देखे हैं, अपने एजेंट से कंपेयर किया है, या फिर हम शोरूम के प्राइस से भी कंपेयर करते हैं, वो आपको पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ऐड करके कोटेशंस देते हैं। हो सकता है यहां पर वो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ऐड ना किया गया, इसलिए प्राइस का डिफरेंस आता है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस आता है दोस्तों एड ऑन्स का। एड ऑन वो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी कवरेज बढ़ सके। यहां पर आप देखेंगे कोई भी एड ऑन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही कोई जीरो डेप्रिसिएशन है, ना ही कंज्यूमेबल्स है, इसके अलावा रोड साइड असिस्टेंस, कोई भी एड ऑन आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा पर्सनल एक्सीडेंटल कवर के अलावा, क्योंकि फोन पे से आप जीरो डेप्रिसिएशन वाली पॉलिसी नहीं खरीद सकते। इसका मतलब क्या है, अगर कभी फ्यूचर में यहां से आपने पॉलिसी खरीदी और फ्यूचर में कोई क्लेम आ जाता है तो उससे जरूर पैसे काटे जाएंगे। आपकी बाइक, आपका टू व्हीलर कितना पुराना है इसके बेसिस पर कितना क्लेम मिलेगा। प्लास्टिक पार्ट्स का 50%, जो भी पार्ट रिप्लेस किए जाएंगे प्लास्टिक पार्ट का आधा क्लेम मिलेगा। मेटल पार्ट्स का भी आपकी बाइक की एज के हिसाब से क्लेम मिलेगा, जितनी पुरानी आपकी बाइक होगी उतने पैसे आपके क्लेम अमाउंट से काटे जाएंगे। ग्लास पार्ट्स का पूरा क्लेम मिलेगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसके अंदर जीरो डेप्रिसिएशन कवर एडेड नहीं है, इसलिए ये सस्ता भी है। लेकिन ये बात अभी के लिए तो सस्ता आपको लग रहा है, लेकिन क्लेम के टाइम इसका काफी असर आपके टोटल क्लेम अमाउंट के ऊपर पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन के साथ अगर आप ऑनलाइन ही पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट या ऐप को प्रेफर कर सकते हैं। वहां से आप जीरो डेप्रिसिएशन के साथ बाकी एड ऑन्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एजेंट से कंफर्म कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर अपने शोरूम से ही पॉलिसी ले सकते हैं, जहां पर जो भी डिजायर्ड एड ऑन आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। तीसरा जो कारण आता है सस्ती पॉलिसी होने का, वो है नो क्लेम बोनस की गलत डिटेल्स एंटर करना। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये अपनी मर्जी से जो है आपका नो क्लेम बोनस उठा रहा है। जैसे ही हम आगे प्रोसेस करते हैं तो ये आगे जाकर आपका नो क्लेम बोनस उठाता है, जो कि 20% से लेकर 50% तक हो सकता है। तो वो गलत भी उठा सकता है ये, तो उसे मैन्युअली हमें ठीक करना होता है। अगर क्लेम लिया है तो हमें बताना होता है, लेकिन जनरली हम ऐसा नहीं करते। हम सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहते हैं, क्योंकि हमें प्राइस काफी सस्ता दिखता है, इसलिए हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे और फाइनल स्टेप पर पेमेंट कर देंगे। पॉलिसी इशू भी हो जाएगी, क्योंकि पॉलिसी के पैसे लेते टाइम इंश्योरेंस कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन्हें क्लेम देते टाइम आएगी, जब वो डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे और गलत एनसीबी होने की वजह से आपकी पॉलिसी का क्लेम जो है वो डिनाई भी किया जा सकता है और उससे कुछ पैसे काटे भी जा सकते हैं। फोर्थ रीजन जो है पॉलिसी सस्ती होने का, वो है जीएसटी, क्योंकि इसमें फाइनल स्टेप पर ऐड किया जाता है। अब मान लो आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से कंफर्म करते हैं कि भाई कितने रुपए में इस बाइक का इंश्योरेंस होगा, तो वो आपको फुल एंड फाइनल प्राइस बताएंगे। लेकिन जैसा कि ऐप में आपने देखा, यहां पर आपको विदाउट जीएसटी अमाउंट आखिरी स्टेप तक दिखाया जाता है और फाइनल स्टेप पर जाकर आपका टोटल प्राइस कंफर्म किया जाता है इंक्लूडिंग जीएसटी। तो इसलिए ये डिफरेंस भी आपको महसूस नहीं होगा शुरू में,
जब आप कंपेयर करेंगे बाकी ऑप्शन से। तो दोस्तों ये आपने फोन पे ऐप से टू व्हीलर की पॉलिसी खरीदने का सही प्रोसेस भी स्टेप बाय स्टेप जाना है, और इसके साथ साथ मैंने आपको 4 रीजंस बताए हैं कि जब आप कहीं और से टू व्हीलर के प्राइसेस कंपेयर करते हैं तो फोन पे सस्ते प्राइसेस आपको क्यों दिखाई देते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं सर्विस सेक्शन की साइड। अब मान लो आपने फोन पे से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली है, उसके बाद कोई इसमें क्लेम आ जाता है या फिर आपको इस पॉलिसी में कोई बदलाव करवाना है, कोई डिटेल गलत दर्ज हो गई है या फिर इसमें कुछ ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, तो फोन पे से जहां से हमने पॉलिसी खरीदी है क्या आपको वहां से कोई सुविधा मिलेगी, कोई सपोर्ट मिलेगा या नहीं, इसको हम जांचते हैं। इसका सही तरीका यह है कि हम खुद फोन पे के सपोर्ट से ही पूछते हैं कि वो हमारी कहां मदद कर सकते हैं। उसके लिए हमें कॉल लगानी होगी फोन पे के सपोर्ट को। तो आइए करते हैं कॉल। अब फोन पे सपोर्ट को कांटेक्ट करने के लिए आप जिस भी स्टेप पे हैं, मान लो आप फाइनल पेमेंट वाले स्टेप पे अगर हैं, तो यहां पर सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक क्वेश्चन मार्क का, यानी ये हेल्प का ऑप्शन है, यहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पे क्लिक करते ही आप इनके हेल्प सेक्शन में आ जाते हैं, जहां पर आपको ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज चूज करें। यहां पर मैंने लैंग्वेज चूज की है इंग्लिश। अब इनकी सेल्फ हेल्प जो सर्विस है, जिनका चैट और चैटबॉट है, वो यहां पर शुरू हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि आप एक बाइक इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि हम आपको कॉल करें? तो मैं यहां पर येस पर क्लिक करता हूं। अब ये कह रहे हैं कि अगले 1 घंटे के अंदर आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। फिर हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या मदद हमारी कर पाएंगे पॉलिसी खरीदने के बाद। मैडम, मैं हरविंदर सिंह बात कर रहा हूँ और अभी मैं आपकी ऐप पे एक इंश्योरेंस देख रहा था, तो इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन है मेरे, क्या आप हेल्प करेंगे मेरी? हाँ जी बिल्कुल, आप बताएं। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी आगे बढ़ने से पहले कि जो कॉल है ना, हमारी इंटरनल ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है? जी मैम। तो हाँ बताएं, क्या जानकारी है आपकी? सबसे पहले तो मैम ये मेरे को कंफर्म करना है कि क्या इसमें आप जीरो डेप्रिसिएशन का एड ऑन वगैरह मिलता है? जी, बाइक इंश्योरेंस में जीरो डेप्रिसिएशन शायद अवेलेबल नहीं है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। बट कार इंश्योरेंस जो है ना, इसमें आपको सारे एड ऑन जो है ना। ठीक है। और क्या जानकारी चाहिए आपको इसमें? दूसरा मैडम, मेरे को ये कंफर्म करना है, अगर मान लो ये कल को मैं सेल आउट करता हूँ गाड़ी या कोई भी पॉलिसी से रिलेटेड कोई सर्विस मेरे को चाहिए होती है, तो मुझे क्या करना होगा? मतलब आपसे कॉन्टेक्ट, यहाँ फोन पे से कॉन्टेक्ट करेंगे या सपोर्ट कैसे मिलेगा? पॉलिसी परचेस कर ले रहे हैं ना, करने के बाद आपकी जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आ रही है या फिर आप कुछ जानकारी चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को एक बार कांटेक्ट करना होता है। ठीक है। ठीक है। और क्लेम से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप फोन पे एप्लीकेशन से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डेडिकेटेड क्लेम सपोर्ट असिस्टेंस अवेलेबल है, जो कि आपको परचेस करने के बाद फोन पे एप्लीकेशन में वो ऑप्शन दिख जाता है। तो वहां से भी आप फोन पे एप्लीकेशन से भी क्लेम से रिलेटेड हेल्प ले पाएंगे। ओके, मतलब क्लेम से रिलेटेड कोई भी असिस्टेंस चाहिए होगा तो वो फोन पे से मुझे मिल जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, डेडिकेटेड क्लेम सपोर्ट असिस्टेंस हमारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। अब दोस्तों बारी आती है कंक्लूजन की और मेरे वर्डिक्ट की कि मुझे क्या लगता है कि फोन पे से टू व्हीलर इंश्योरेंस खरीदना चाहिए या नहीं। सबसे पहली बात तो अगर आपको जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी नहीं चाहिए तो आप फोन पे से पॉलिसी ले सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर आप इंश्योरेंस की समझ रखते हैं, क्लेम को अपने आप टैकल कर सकते हैं या कोई पॉलिसी में बदलाव करना है, पॉलिसी रिलेटेड कोई भी सर्विस है, वो काम अपने आप कर सकते हैं किसी एजेंट की मदद के बिना, तो आप फोन पे से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। नहीं तो अगर आपको जीरो डेप्रिसिएशन की कवरेज चाहिए या फिर आपको किसी एजेंट की या किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए, तो आपको ये इंश्योरेंस पॉलिसी किसी इंश्योरेंस एजेंट या शोरूम या ऑनलाइन पॉलिसी बाजार से भी आप ले सकते हैं, जहां से आपको वर्चुअल एजेंट्स की मदद मिल जाती है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि फोन पे के सस्ते प्राइसेस क्यों हैं, इसके बारे में आप जान पाएं, और अगर पॉलिसी आप खरीद रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस पता हो कि सही तरीके से पॉलिसी कैसे आपको खरीदनी है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके समझ में आई हो या आपको लगता है कि इसने आपकी जानकारी को थोड़ा और बढ़ाया है या आपके किसी न किसी काम आ सकती है, तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस परिवार का, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की और आपके प्यार की बहुत जरूरत है। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।